हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में बोला जाए तो प्रक्षेप्य गति। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इसके बारे में समझाया जाए तो ये एक ऐसा तरह का मोशन है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक तरह मतलब मोशन कैसे होता है? मोशन मतलब क्या? लगातार मूवमेंट। लगातार क्या हो रहा है? मूवमेंट। वो क्या है? मोशन है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब दो तरह का फोर्स लगाते हैं, दो तरह का फोर्स, जैसे हम ऐसे करके किसी को फेंकेंगे एज लाइक, जैसे आपने नीरज कुमार को देखा होगा भाला फेंकते, तो ऐसे करके देखिए, ये ऐसे करके जब मैं ऐसे करके फेंका जाता है, ऐसे करके फेंका जाता है, तो देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल ऐसे तो जाएगा ही, कुछ दूर जाएगा ऐसे, और कुछ क्या जाएगा, कुछ ऊपर भी जाएगा, कुछ ऊपर भी जाएगा। यानी ये हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और क्या जा रहा है? वर्टिकल भी जा रहा है। हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और क्या जा रहा है? वर्टिकल भी जा रहा है। दो तरह का मोशन कवर कर रहा है, एक क्या? हॉरिजॉन्टल भी, एक वर्टिकल भी। दो तरह का मोशन। तो वैसा मोशन जो दो तरह का डिस्टेंस कवर करे, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी, एक वर्टिकल डिस्टेंस भी। वैसा मोशन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करे और वर्टिकल डिस्टेंस भी, वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, which motion cover both type of distance horizontal and vertical। यानी ये दोनों तरह का वैसा मोशन जो दोनों तरह का डिस्टेंस कवर करे। हॉरिजॉन्टल भी, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लेटा हुआ, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ा हुआ, ऊपर जाता हुआ, ऐसे मतलब कुछ दूर जाता हुआ, ऐसे कुछ ऊंचा जाता हुआ। तो ऐसा मोशन जो कोई क्या, जो दो तरह का डिस्टेंस करे, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। अब देखिए, जब यहाँ से हम कोई बॉल फेंकते हैं, यहाँ से कोई बॉल को यहाँ पे फेंकना है, जैसे ये ए है, ए पॉइंट से मैं कोई यहाँ पे बी पॉइंट पे फेंकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मुझको फेंकना है, डेस्टिनेशन में रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से जब मैं फेंकूँगा, इसको ऐसे फेंकूँगा, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हवा नहीं चल रहा है, तब क्या होगा? ये तो इधर तो जाएगा ही, इधर जाएगा ना, और कुछ किधर जाएगा? कुछ ऊपर भी जाएगा, कुछ ऊपर भी जाएगा। दोनों तरह का डिस्टेंस कवर करेगा ना। इसको हम फेंकेंगे तो ऐसे करके ना यहाँ आएगा, ऐसे करके आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब फेंकने के बाद वो कैसा पाथ को फॉलो करो, देखिए इसको क्या बोलते हैं? इसको कैसा पाथ बोलते हैं? पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं? आपने मैथ में पढ़ा होगा, इसको कौन सा पाथ बोलते हैं? कौन सा पाथ? पैराबोला। तो यहाँ पे लिखेंगे इट फॉलो पैराबोला पाथ। ये कैसे पाथ को फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगा, कुछ हाइट जाएगा। तो अब जब यहाँ से इधर जा रहा है, तो मैंने जितना फोर्स इस पे लगा दिया, अब मान लीजिए यहाँ तो अभी 0 था, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था क्या था? 0। लगाने के बाद मान लीजिए इसको मैंने फेंका तो कुछ इधर जो जा रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल साइड जा रहा है, मान लीजिए v बराबर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसमें कोई चेंज होगा? अगर हवा का कोई प्रभाव नहीं है, ना उधर से हवा चल रहा है ना इधर से, कोई चेंज होगा नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पाथ में ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बट देखिए, जैसे ये ऊपर जाएगा, कुछ दूर जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा तो इस पर किसका फोर्स लगेगा? इस पे ग्रेविटी लगेगा। क्या लगेगा? ग्रेविटी। जिसके कारण ये अपना मैक्सिमम हाइट, मान लीजिए मैक्सिमम हाइट, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कवर करके ये क्या करने लगेगा? नीचे आने लगेगा। क्या करने लगेगा? नीचे आने लगेगा। तो यही सब हम देखेंगे एक फार्मूला के माध्यम से कि कब मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा, कब मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा, और कब टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, ये सब वगैरह वगैरह आज हम देखेंगे। ठीक है ना? देखिए
इसका फार्मूला जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे फार्मूला जो होता है टाइम पीरियड का फार्मूला, टाइम पीरियड मतलब ए से बी तक जाने में ये जो गोला है, ये गोला है, ये ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में ए से बी तक जाने में कितना टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया, टी टाइम, कितना टी टाइम, टाइम को यहाँ किससे इंडिकेट कर रहे हैं, टी से, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में ये कितना टाइम लिया। और हाइट मतलब ये कितना हाइट तक गया, कितना हाइट तक, ठीक है। ये यहाँ देखिए, ये इसका क्या है, ये इसका ग्राउंड ना है, ये ग्राउंड पे ना है, मतलब ये हम फेंक रहे होंगे, ऐसे फेंक रहे होंगे तो ग्राउंड से ही ना फेंके हैं, ग्राउंड से जा करके कुछ हवा में जाएगा, हवा में जाने के बाद फिर कहाँ आएगा, फिर आएगा ग्राउंड पे ही आएगा। तो यहाँ से फेंके यहाँ पे आएगा, तो ये कितना मैक्सिमम कितना दूर तक ये जा सकता है, ये हम कवर कर, ये जैसे सॉरी अभी हम हाइट ना समझा रहे हैं, ये यहाँ से फेंके तो कुछ हाइट कवर करेगा, तो ये कितना हाइट कवर करेगा, मैक्सिमम कितना हाइट कवर करेगा, उसी को हम एस से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रेंज, R4 रेंज मतलब यहाँ से हम फेंके ऐसे तो ये बॉल कितना दूर जाएगा, कितना रेंज तक जाएगा, कितना दूर जाएगा, उसी को किससे इंडिकेट कर रहे हैं, R से। अब देखिए जैसे टाइम पीरियड, अब यहाँ पे हम किसी बॉल को जैसे फेंकेंगे, बॉल को फेंकेंगे तो ऐसे थोड़ी है कि कुछ तो एंगल पे फेंका जाएगा, जैसे ये देख लीजिए ऐसे रहा था, ये 0 डिग्री, ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया 0 डिग्री, बट थोड़ा सा ऐसे कीजिए, अभी देखिए यहाँ देखिए सीधा, जैसे ये पूरा हॉरिजॉन्टल ये क्या है 0 डिग्री है, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है 180 डिग्री, 0 डिग्री है 0 डिग्री सॉरी कितना है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, ये 0 डिग्री है 180 डिग्री ऐसा हो गया। देखिए ये भी मैं फेंक रहा हूँ, ये क्या है 0 डिग्री। अब जैसे इसको थोड़ा एंगल बढ़ाइए, थोड़ा यहाँ से एंगल बढ़ाइए, ये हो गया 45 डिग्री। और ज़्यादातर जो भाला फेंकने वाला रहता है वो चाहता है कितना एंगल पे फेंके हम 45 डिग्री। 45 डिग्री पे उसका जो रेंज मिलता है वो मैक्सिमम रेंज मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा दूर तक जाता है। कितना एंगल पे 45 एंगल पे। अब कैसे जाता है वो हम देखेंगे। आपने एंगल तो समझा, अब देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में जैसे मान लीजिए वो आपको बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी जो था, इनिशियल वेलोसिटी जो फेंक रहा था यहाँ से जो फेंका, मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ठीक है ना। वो आपको बोल दिया वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल तो 0 ही नहीं रहेगा, फेंकने से पहले क्या रहेगा। अब मान लीजिए फेंका कितना 10 मीटर पर सेकेंड से, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इनिशियल ये डायरेक्ट है फाइनल। तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो टाइम पीरियड कितना हुआ। अब बोल दिया आपको क्वेश्चन में कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है और 30 डिग्री एंगल पे फेंकता है, तो बताइए टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा। तो वहाँ पे हम क्या लिखें 2 × 10 मीटर पर सेकेंड और साइन 30 डिग्री पे फेंकता है ना। और जी का मान तो सब जानते हैं, जी का मान कितना होता है अर्थ पे 9.8। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी बराबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। वही आ जाइए अब किस में, हाइट पे आ जाइए। हाइट में कह रहा है कि वो आपको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है और कितना 30 डिग्री पे फेंका है। तो बताइए कितना हाइट कवर करेगा। तो हाइट में भी हम देख लेंगे, हाइट में भी देख लेंगे कितना हाइट कवर करेगा। तो u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 × 10 हो जाएगा और साइन स्क्वायर 30 और बटा में कितना 2 × 9.8। यहाँ से भी कुछ वैल्यू आ जाएगा, आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी सिर्फ इसको समझा रहा हूँ। मैं देखिए इस तरह का फिजिक्स का जितना भी है, अभी मैं जितना भी टॉपिक लूँगा सबका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद उसका नंबरिकल अलग से मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। जिसमें आपको यहाँ पे बोर्ड के साइड आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा, 5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में, और उस 5 क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, हाइट हो गया। अब रेंज देखिए, अब आपको बोले कि मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है। तो मैक्सिमम वाला चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई, तो यहाँ देखिए साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा पे पूरा खेला होगा। जैसे u तो है तो फिक्स रहेगा,
U तो है, वो मान लीजिए 10 पे फेंक रहा है, अब उसका एंगल बढ़ घट सकता है। ये भी G भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, G भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। U भी मतलब जितना पे उसका मतलब ताकत रहेगा उतना पे नहीं, लेकिन एंगल वो बढ़ा घटा सकता है, एंगल वो क्या कर सकता है, बढ़ा घटा सकता है। तो H मैक्सिमम कितना आएगा, तो देखिए साइन थीटा, ये साइन थीटा ना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना पे आता है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, साइन थीटा का मैक्सिमम मान जो होता है वो कितना आता है, 1 होता है ना। जब साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर कितना, साइन थीटा का मान 1 कितना एंगल पे आता है बताइए आप सब, कितना पे आता है, तो 90 डिग्री पे आता है। तो जब हमको मैक्सिमम हाइट भेजाना है, मैक्सिमम हाइट, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को क्या करेंगे, देखिए ये तो अभी ये भी किस पे फेंका जा रहा था, ये 0 डिग्री, और मैक्सिमम हाइट यानी एकदम पूरा ऐसे, ये 0 90 सॉरी ये 45, अब क्या हुआ 90 में एकदम ऐसे करके फेंकेंगे, एकदम मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा का मान हम 90 रखेंगे तो ये क्या जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे हमको मैक्सिमम हाइट मिलेगा। अब देखिए आ जाइए रेंज पे, रेंज मतलब अब जो भाला फेंकता है उसको तो दूर ना फेंकना है, दूर फेंकना है, ऐसा थोड़ी कि कितना हाइट ऊपर फेंक रहा है, वो नहीं, क्या फेंकना है, दूर फेंकना है। तो दूर फेंकने के लिए हमको इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, किसको, ये तो आपके बॉडी में जितना पावर उतना फेंकिएगा U, ठीक है, और G का मान तो फिक्स है, तो आप बड़ा घटा सकते हैं क्या, साइन थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे साइन थीटा ना रह करके क्या है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान, साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान बताइए, साइन थीटा का मैक्सिमम मान हम जानते हैं कितना होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। साइन थीटा का, इस पूरे को हम थीटा माने, इस पूरे को क्या माना है, थीटा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से करेंगे तो ये किसका मान हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, और साइन 1 का मान कितना होता है, साइन 1 किस एंगल पे होता है, साइन 90, कितना होता है, साइन 90। 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं ना, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब देख लीजिए यहाँ से आइए तो यहाँ आपको 2 थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, कैंसिल लेकिन करना नहीं है, तो 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। यानी आप 45 डिग्री पे अगर फेंकते हैं कोई चीज़ को, बॉल को या भाला को, कुछ को भी अगर 45 डिग्री पर अगर फेंकते हैं तो मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। इसको अगर हम कितना डिग्री पे, ये 0 डिग्री, कितना 0, बढ़ाइए, ये 45 डिग्री पे अगर फेंकते हैं ऐसे करके 45 डिग्री पे, तो ये क्या जाएगा, मैक्सिमम रेंज, मतलब जहाँ जाने का, अगर हम 30 पे फेंक रहे थे, मान लीजिए जा रहा था 60 मीटर, ठीक है, लेकिन ऐसे अगर फेंकेंगे 45 डिग्री पे और उतना ही वेलोसिटी के साथ, जितना पहले फेंक रहे थे, जितना वेलोसिटी के साथ पहले फेंक रहे थे उतना वेलोसिटी के साथ, लेकिन अब एंगल बढ़ा देंगे, पहले 30 फेंक रहे थे, अब कितना फेंकेंगे, 45, तो अब 60 ना जा करके अब कितना जाएगा, अब 60 ना जा करके हमको जाएगा वो 80 जाएगा, कितना जाएगा, 80 जाएगा, 80 मतलब ज़रूरी नहीं 80 जाएगा, मतलब उससे ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम रेंज तक जाएगा, जितना आपको फेंकने का क्षमता है उतना आपको वो पूरा दिखा देगा, ठीक है ना, कि आपके अंदर इतना क्षमता है अगर उस एंगल पे आप फेंकते हैं। चलिए ठीक है, ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद मैं बहुत सारा टॉपिक लाऊंगा, आप कमेंट में जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो ला दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।